दोस्तों नमस्कार। मॉनसून की हेवी हार्वेस्टिंग के बाद अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ साग जातीय किचन गार्डन की अपने टेरेस के ऊपर। हमने आपको दिखाया था कि हमने कितना बढ़िया कितना बम्पर बैगन और मिर्च की हार्वेस्टिंग ली थी। अभी भी यदि मैं बैगन की बात करूं तो मेरे पौधे में अभी भी बैगन लगे हुए हैं और खूब सारे लगे हुए हैं। बैगन इतना हुआ था कि मैंने बैगन खाया तो खाया ही, बांटा भी, तो बांटने तक की नौबत आ गई थी, बस ये 3-4 पौधे से ही। और इसके बाद अब धीरे धीरे मौसम करवट ले रहा है, तो हुए मौसम में अब मैं आज आगाज करने जा रहा हूँ साग जातीय किचन गार्डन की, जिसमें मैं मेनली मूली और पालक लगाने जा रहा हूँ। धनिया मैंने ऑलरेडी पिछले कल लगा दिया था। इसके बाद आज मूली और पालक लगाने जा रहा हूँ। मिट्टी मैंने तैयार कर लिया है। मिट्टी कैसे तैयार हुआ है आइए आपको भी दिखाता हूँ, ताकि आपको भी फायदा पहुंच सके और आप भी यदि लगाना चाहें तो अपने टेरेस गार्डन पे फूलों के साथ इन साग जातीय किचन गार्डन भी लगा सकते हैं। यदि आपके तरफ मौसम अभी भी हॉट है, मौसम बहुत गर्म है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 सितंबर तक रुक जाइए। उसके बाद मौसम जरूर करवट लेगा आपके तरफ भी, फिर उसके बाद आप इस किचन गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं मैंने मिट्टी कैसे तैयार किया हुआ है। ये वाले जो क्रेट देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हमने ऑलरेडी धनिया डाल रखा है और इसमें अभी भी देखिए मिट्टी इसका बिल्कुल भी नरम है। मिट्टी इसका अभी भी मॉइस्चर इसमें अभी भी बरकरार है और उम्मीद है बहुत बढ़िया इसमें 15 दिन के बाद धनिया उगने लग जाएगा। सॉइल मिक्सर की बात मैं कर रहा था आपसे, तो ये देखिए मैंने सॉइल मिक्सर जो इस बीज के ऊपर से डालूंगा, तो इसी हिसाब से सॉइल मिक्सर मैंने तैयार किया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन सैंड है जिसे रेता या बालू कहते हैं, और कंस्ट्रक्शन सैंड के अलावा इसमें गार्डन सॉइल और पुरानी गोबर की खाद मिला के मैंने ये मिक्सर तैयार किया है। साग जाती है जब भी आप बीज लगाएं तो कोशिश ये करें कि सॉइल मिक्सर बहुत बढ़िया तैयार हो, और बहुत बढ़िया कहने का मतलब क्ले टाइप का सॉइल बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी भुरभुरी सॉइल होनी चाहिए, ताकि जो भी पौधा आप इसमें लगाएंगे बहुत आसानी से ग्रो करेगा। और इसका रूट ज़्यादा डीपली होता नहीं है, तो ऊपर ही फैलता रहता है। तो छोटे से छोटे क्रेट में भी आप ये साग जातीय सब्जी लगा सकते हैं। ये सॉइल मिक्सर मैंने आज सुबह ही तैयार कर दिया था, और इसमें आज लगाने वाला हूँ मैं मूली, क्योंकि मूली ज़्यादा डीप तक जाता है, उसका रूट डीप तक जाता है। और इसमें सर मैंने सुबह ही तैयार कर दिया था और अभी शाम का वक्त हो रहा है जब मैं इसमें मूली लगाने वाला हूँ। मूली इसलिए क्योंकि ये पॉट पुराना सा पॉट टूटा हुआ किचन में पड़ा हुआ था, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था। मैंने सोचा उसी पॉट को क्यों ना मूली लगाने का मैं काम कर दूँ, और इसमें उम्मीद है बढ़िया मूली होगा, क्योंकि मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और मूली बहुत डीप तक इसमें जाएगा। इससे पिछले साल भी मैंने लगाया था और बहुत बढ़िया हार्वेस्टिंग हुआ था। पिछले साल मैंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 बार मूली इससे हार्वेस्ट किया था। यदि आप चाहें तो मूली का साग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप साग के रूप में इस्तेमाल करें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बीज थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा उससे निकल पड़े और आप उसको साग बना सकें। यदि मूली खाना है तो उस केस में आपको बीज थोड़ा कम डालना पड़ेगा, ताकि मूली बढ़िया से ग्रोथ कर सके और फैल सके। तो मैंने मार्केट से ये बीज लाया हुआ है मूली का, और जिस दुकान से लाया वो दुकान मेरे विश्वसनीय दुकान में से एक है, और वहाँ का ये नॉन ब्रांडेड बीज भी बहुत बढ़िया ग्रो करता है। मैंने आजमाया हुआ है, एक नहीं दो नहीं, कई साल से मैं उसी दुकान से इसी नॉन ब्रांडेड बीज को लाता हूँ और मुझे रिजल्ट बढ़िया मिलता है। यदि ब्रांडेड लेता तो यही बीज को वो 3 या 4 पैकेट बना के वो खुद बेचते हैं दुकान पे ब्रांडेड नाम से। ऐसा कुछ नहीं है, यही बीज यदि आप लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि बढ़िया आप मूली इससे हार्वेस्ट कर पाएंगे, बशर्ते वो आपका विश्वसनीय दुकानदार हो। नहीं तो आप आपका बीज हो सकता है जर्मिनेट ना हो या कम हो। इसलिए जब भी आप लें नॉन ब्रांडेड सीड जब भी लें तो कम से कम विश्वसनीय दुकान से ज़रूर लें। इस हिसाब से बीज स्प्रिंकल कर देना है सिंपल सा। और इसके ऊपर मैंने जो पहले से बीज मिट्टी तैयार करके रखा हुआ है, उस मिट्टी को ऊपर से इसके कवर के तौर पे डाल दूंगा, ताकि ये बढ़िया से जर्मिनेट
हो पाए और इसमें मॉइस्चर भी बना रहे। इसी तरह से मैं पालक को भी स्प्रिंकल करूँगा, पालक भी लगाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। और 15 दिन बाद मैं इसका अपडेट फिर दोबारा आपको अपडेट करूंगा कि किस तरह से बीज ये जर्मिनेट हुए हैं। इसका अपडेट मैं आपसे फिर 15 दिन बाद शेयर करूंगा। इसमें चूंकि दोबारा खाद डालने की नौबत नहीं आती है, इसलिए मिट्टी में खाद की मात्रा आप ठीक ठाक रखें। ऑलमोस्ट 25 से 30% आप वर्मी कंपोस्ट या फिर पुराने गोबर का खाद जरूर डालें, ताकि पौधा बहुत बढ़िया ग्रोथ कर सके। ये सामने जो दो थर्मोकोल की पेटियां आप देख रहे हैं ना, इसमें ऑलरेडी भिंडी लगा हुआ है, भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, और ये देखिए भिंडी इससे निकलना स्टार्ट भी हो गया। अब मैं इसी थर्मोकोल की पेटी में 2 फसल लूँगा, यानी पौधे ऊपर जाते रहेंगे और इसके रूट वाले एरिया को मैं पालक के तौर पे हार्वेस्ट करूँगा। इसी के नीचे के एरिया को मैं पालक स्प्रिंग करूँगा, पालक के बीज लगाऊंगा और वो बहुत बढ़िया ग्रो भी करेगा। मैंने इसी तरह की बागवानी, इसी तरह की टेरेस गार्डन पहले भी किया है, इसलिए मुझे पता है कि ये दोनों ही फसल मैं ले पाऊंगा। और आप भी यदि चाहें तो इस तरह से एक पॉट में 2 फसल ले सकते हैं। भिंडी के पौधे ऊपर आसमान की तरफ जाता रहेगा, हार्वेस्टिंग होता रहेगा, और ये नीचे नीचे ही फैलता रहेगा। मैंने ये देख लीजिए, नीचे धूप इसको मिलता रहे, पालक को धूप मिलता रहे, इसलिए जो एक्स्ट्रा लीव्स था ना, उसको मैं कटर के सहारे काट दिया है और केवल ऊपर वाले ब्रांच में हमने लीव छोड़े हैं, जिससे हल्की छाया बना रहे और इस पालक को जब भी ये जर्मिनेट हो तो थोड़ा धूप थोड़ा छांव मिलता रहे। ये इस तरह से हल्के हाथों से स्प्रिंकल कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। और इसी को मिट्टी से फिर मैं कवर करने वाला हूँ। मिट्टी से कवर करने के बाद हल्के हाथ से इसमें पानी का स्प्रे कर दूंगा, ताकि बीज इधर उधर ना हो। स्प्रेयर है मेरे पास, उसी स्प्रेयर से मैं हल्के हाथ से फिर इसको मॉइस्चर बनाने के लिए पानी का छिड़काव करूंगा। पानी जब भी इस तरह के बीज लगाने के बाद आप डालें, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप फव्वारा का इस्तेमाल करें, स्प्रेयर का इस्तेमाल करें, ताकि बीज जहाँ पे आपने लगाए हुए हैं वहीं रह जाए और इधर इधर ना जाए। खाद से युक्त खाद, कंस्ट्रक्शन सैंड और गार्डन सॉइल से मिला हुआ मिक्सर तैयार किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये मिट्टी तैयार हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो ये पूरा का पूरा वर्मी कंपोस्ट हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्मी कंपोस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है इसमें। पुराने गोबर की खाद और सैंड और फिर गार्डन सॉइल, ये इसी 3 चीज़ से ये मिट्टी तैयार हुआ है। बस हो गया, इसी तरह से इसको कवर करना था। और इसको भी पूरे विंटर सीजन में आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार तक इसी तरह से फसल ले सकते हैं। ये जैसे हार्वेस्टिंग हो जाएगा, तुरंत मैं मिट्टी तैयार करूंगा, मिट्टी रिचार्ज करूंगा, फिर से उसमें पालक डाल दूंगा। अब दूसरा पॉट जो खाली है, चलिए उसमें भी हम करते हैं। सिंपल इसी तरीके से इसमें भी हम पालक को के बीज को स्प्रिंकल को छींट देंगे और ऊपर से डाल देंगे ये तैयार किया हुआ मिट्टी, जो गोबर के खाद से बना हुआ है। गोबर के खाद, मिट्टी, और इसमें हमने मिलाया है कंस्ट्रक्शन सैंड, यानी कि जो रेता या बालू कहते हैं वो। ये तीनों ही आइटम से पूरा मिट्टी तैयार है और बहुत बढ़िया मिट्टी तैयार है। इसी मिट्टी में 2 in 1 फसल हम ले पाएंगे। 2 in 1 इसलिए क्योंकि एक तो इसमें भिंडी लगा ही है, और भिंडी के साथ ही इसमें तैयार हो जाएगा दोस्तों पालक, मूली, धनिया। ये तीनों ही चीज़ तैयार हो जाएगा, और ये केवल 15 से 20 दिन में बढ़िया जर्मिनेट हो जाता है। महीने भर में आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यदि आपके तरफ
धूप बहुत तेज़ अभी नहीं हो रहा है, तो आप भी इसको आजमा सकते हैं और इसी तरह से एक ही पॉट में दो दो किचन गार्डन आप ले सकते हैं हार्वेस्टिंग। चलिए, ये इस हिसाब से हमने इस बीज को कवर करने के लिए ऊपर से डाल दिया है सॉइल, नहीं तो चिड़ियाँ बहुत परेशान कर दी और हर एक बीज वो आके खा जाती है, क्योंकि हमारे गार्डन में तितली के साथ चिड़ियाँ भी बहुत आने लग गई है। और चिड़िया को मैं जल्दी भगाता नहीं हूँ, मुझे चिड़िया को देखने में भी अच्छा लगता है। जब वो बागवानी में आता है तो मुझे चिड़िया, तितली ये सब देखने में अच्छा लगता है। तो मैं उसे मना तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा बंदोबस्त कर दिया ताकि वो मेरे बागवानी को ख़राब ना कर सके। इसी हिसाब से आपके पास यदि स्प्रेयर है तो वेल एंड गुड, स्प्रेयर के सहारे ही आप पानी दें ताकि बीज जहाँ पे आपने लगाए हैं वहीं रह जाए। यदि नहीं स्प्रेयर अवेलेबल है, उस केस में आप हाथ के सहारे पानी का छिड़काव करें, नहीं तो बीज हो सकता है जहाँ पानी इकट्ठा जमा होगा वहाँ पे सारे बीज इकट्ठा हो जाए और दूसरे जगह कुछ भी पौधा ना जम पाए। तो उम्मीद है ये आसान टिप्स आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपने बागवानी में 2 in 1 किचन गार्डनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी बागवानी में ज़रूर इसे आजमाइए। मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। यदि कोई परेशानी या कोई मेरी बात समझ में ना आया हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दे सकूँ ताकि आप भी इस तरह की बागवानी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए आइडिया के साथ, नए किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए बबलू की बगिया।